हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग गिरिडीह जिला के बारे में पढ़ेंगे। गिरिडीह जिला का संपूर्ण जानकारी करने वाले हैं। तो डियर, इस वीडियो में गिरिडीह जिला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जो है आपका आता है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम लोग क्लास में ही जो है आपका सारे आंसर जो है गिरिडीह जिला से याद करके जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो डियर, अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अगर आपको लगता है कि इसमें हमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो डियर देख लीजिए, ये है आपका गिरिडीह जिला। ठीक है, ये आपका गिरिडीह जिला है। और ये जो है ना आपका 4962 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर छूट गया है। ठीक है, ये इसकी एरिया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो 4962 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये आपका गिरिडीह जिला का जो है क्षेत्रफल है। तो याद रखिएगा 4000 है। ठीक है, गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल। और इसकी जो स्थापना हुआ था 1972 में हुआ था। ठीक है, तो डियर, गिरिडीह जिला का स्थापना 1972 में हुआ था। इसका जो क्षेत्रफल है 4962 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। और ये जो है आपका प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब देखिए डियर, आपको ये चीज याद रखना है, BCD GH KR। BCD देखिए सीरियल वाइज है, फिर EF नहीं है, फिर GH है, फिर IJ नहीं है, फिर K है, फिर R है लास्ट में। ठीक है, तो BCD GH KR ये 7 जिला है। पता है, ये सातों जिला जो है ना ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब इसका देखते हैं, बी से बोकारो, सी से चतरा, डी से आपका धनबाद, जी से गिरिडीह, एच से हजारीबाग, के से कोडरमा और आर से रामगढ़। तो देखिए फिर से फुल फॉर्म देख लीजिए। ये जो सातों जिला है डियर, ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आप एक एक करके याद कीजिएगा ना तो काफी कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, लेकिन इस तरीके से अगर आप कोरिलेट करके याद कीजिएगा ना तो आपको काफी हेल्प होगा एग्जाम में, और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो याद रखिएगा, ये 7 जिला जो है ना ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। BCD GH KR, बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है डियर कि इसका प्रखंड कितना है। तो इसका प्रखंड कितना है, 13 प्रखंड है। ठीक है, कितना प्रखंड है, 13 प्रखंड है गिरिडीह जिला में। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी जिला का प्रखंड, हम लोग 7 जिला पढ़ रहे हैं और 7 जिला का प्रखंड विधानसभा क्षेत्र एक ही वीडियो में हम लोग जो है याद करके जाएंगे। तो डियर, ये जो है ना आपका बोकारो में 9 प्रखंड है, चतरा में 12 प्रखंड है, धनबाद में 11 प्रखंड है, गिरिडीह में 13 प्रखंड है, हजारीबाग में 16 प्रखंड है, और कोडरमा और रामगढ़ में 6 प्रखंड है। तो याद हो गया, कोडरमा और रामगढ़ में सबसे कम प्रखंड आता है, खूंटी भी आता है इसमें। तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे कम प्रखंड वाला जिला कौन सा है, तो कोडरमा और आपका रामगढ़ है, 6 जिला। तो हजारीबाग में देखिए यहाँ पे 7 जिला में सबसे ज्यादा है, तो याद रखिएगा 16 है। बाकी उसके बाद जो है आपका गिरिडीह में है, तो गिरिडीह में कितना है, 13 है। फिर उसके बाद आपका चतरा में 12 है, फिर उसके बाद धनबाद में 11 है, फिर आपका बोकारो में कितना है, 9 है। तो देख लीजिए, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। यहाँ पे सबसे ज्यादा हजारीबाग का तो 16 याद रहेगा, बाकी 2 6 याद रहेगा, फिर 11 12 13 इस तरीके से याद कर सकते हैं, फिर यहाँ पे 9 है ना। तो इस तरीके से आपको प्रखंड याद हो गया। नेक्स्ट है हम लोग का विधानसभा क्षेत्र है। तो डियर, ये जो गिरिडीह में ना 6 विधानसभा क्षेत्र है, कितना है, 6 विधानसभा आपका क्षेत्र है। तो याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे गिरिडीह और धनबाद में 6 विधानसभा क्षेत्र है। बाकी आपका बोकारो में और हजारीबाग में 4 विधानसभा क्षेत्र है, और चतरा और रामगढ़ में 2 विधानसभा क्षेत्र है, और कोडरमा में 1 ही विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद करने में काफी इजी पड़ेगा। 7 जिला एक साथ आपको विधानसभा क्षेत्र जो है याद हो गया। फिर से मेरे साथ बताइए कि धनबाद और गिरिडीह में 6 विधानसभा क्षेत्र है, हजारीबाग और बोकारो में 4 विधानसभा क्षेत्र है, और आपका चतरा और रामगढ़ में 2 विधानसभा क्षेत्र है, और कोडरमा में 1 ही विधानसभा क्षेत्र है। तो हम लोगों को याद हो गया विधानसभा क्षेत्र में अनुमंडल। अब देखिए हम लोग देखते हैं अनुमंडल क्या। तो डियर, यहाँ पे अनुमंडल देख लीजिए कि गिरिडीह जिला का अनुमंडल कितना है। तो गिरिडीह जिला में ना 4 अनुमंडल है। तो यहाँ पे गिरिडीह जिला में 7 जिला में सबसे ज्यादा अनुमंडल जो है आपका गिरिडीह जिला में है। बाकी आपका बोकारो, चतरा और हजारीबाग में 2 अनुमंडल है, धनबाद, कोडरमा और रामगढ़ में 1 अनुमंडल है, और गिरिडीह में 4 अनुमंडल है। तो डियर, यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हम लोग 7 जिला का अनुमंडल जो है बहुत ही इजिली याद हो गया।
अनुमंडल, विधानसभा क्षेत्र, प्रखंड और आपका प्रमंडल। तो डियर यहाँ पे एक ही वीडियो में हम लोग सात सात जिला का ये सब चीज याद कर लिए। अगर आप ऐसे को रिलेट करके पढ़िएगा ना तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, याद करने में भी इजी पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए डियर, जनसंख्या कितना है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि हर एक जिला का जनसंख्या घनत्व जो है, लिंगानुपात जो है ये अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने वाला चीज है। तो जनसंख्या कितना है डियर, 24,45,474 है। घनत्व कितना है, 493 है। और लिंगानुपात कितना है, 944 है। और साक्षरता रेट कितना है, यानी लिटरेसी रेट 63.14% है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप फिर से एक बार देख सकते हैं, जनसंख्या 24,45,474, घनत्व 493, लिंगानुपात 944 और 63.14% लिटरेसी रेट है। अब आप सब तैयार है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि गिरिडीह जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो डियर क्वेश्चन जो रहता है एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरह पूछा जाता है, ठीक है, कि किस जिला में कितना विधानसभा क्षेत्र है, किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान। तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जिसमें पूरा 7 जिला है। अगर हम लोग इसका शॉर्टकट की बात करें तो BCDGHKR जो है इसका शॉर्टकट है, यानी बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, ठीक है। ये आपका संथाल, ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गिरिडीह जिला की स्थापना कब की गई थी, 1902, 1932, 1952, 1972। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है 1972। तो डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल कितना है, 3760 किलोमीटर स्क्वायर, 4962 किलोमीटर स्क्वायर, 5853 किलोमीटर स्क्वायर, 6440 किलोमीटर स्क्वायर। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है 4962 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला की कुल जनसंख्या कितनी है, 26,54,638, 21,48,760, 24,45,474, 25,40,321। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है 24,45,474। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला का घनत्व कितना है, 393, 493, 293 और आपका 593। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है 493। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला का लिंगानुपात कितना है, 923, 843, 944, 1053, 1053। तो 944 जो है आपका गिरिडीह जिला का लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला की साक्षरता दर क्या है, 76.52%, 74.84%, 67.84%, 63.14%। तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है 63.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल है, 1 है, 2 है, 3 है और आपका 4 है। तो डियर गिरिडीह जिला में सबसे ज्यादा अनुमंडल था ना, 6 अनुमंडल था। बाकी हम लोग बात करें BCDGHKR, इसमें सबसे ज्यादा गिरिडीह जिला में है, ठीक है ना। फिर आपका बोकारो और किसमें, बोकारो, रामगढ़, कोडरमा और धनबाद में एक एक था, और बोकारो, चतरा और हजारीबाग में 2-2 था। नेक्स्ट है, गिरिडीह जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है, 7 है, 9 है, 13 है, 16 है। तो डियर आपका कितना प्रखंड है, सबसे ज्यादा तो हजारीबाग में था 16 प्रखंड। फिर उसके बाद आपका किसमें है, तो गिरिडीह जिला में, गिरिडीह जिला में 13 प्रखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिडीह जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका, 6 विधानसभा क्षेत्र जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जो है गिरिडीह जिले से होकर प्रभावित होती है, बराकट नदी, सकरी नदी, नामदर नदी, उपरोक्त सभी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये जितनी भी नदी है ना आपका गिरिडीह जिले से होकर प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उद्योग जो है गिरिडीह जिले में अवस्थित है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, भारत हैवी इंजीनियरिंग कंपनी या भारत स्टील वर्क्स। तो करेक्ट आंसर क्या है डियर, इसका करेक्ट आंसर है आपका भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। आंसर बी जो है डियर इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा, भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो है आपका गिरिडीह जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलप्रपात जो है गिरिडीह जिले में है, उसरी, शिवांगंगा,
शिवगंगा, जोग या जोन्हा। तो डियर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उसरी। याद रखिएगा, उसरी जलप्रपात जो है गिरिडीह जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा धार्मिक स्थान जो है गिरिडीह जिले में है? पारसनाथ पहाड़ी, झारखंडा मंदिर, मधुबन का जैन मंदिर या उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हो गया आपका आंसर डी। ये जितने भी है ना, पारसनाथ पहाड़ी, झारखंडा मंदिर, मधुबन का जैन मंदिर, ये आपका गिरिडीह जिला में, ये सब धार्मिक स्थान जो है गिरिडीह जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में संवैधानिक अनुमंडल वाला जिला दिन में से कौन सा है? रांची है, गिरिडीह है, पश्चिमी सिंहभूम है या आपका पूर्वी सिंहभूम है? तो सबसे ज्यादा अनुमंडल वाला जिला जो है कौन सा है? तो डियर करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, गिरिडीह है। ठीक है, याद रखिएगा, गिरिडीह जो है सबसे ज्यादा अनुमंडल वाला जिला है। 4 अनुमंडल है आपका गिरिडीह। सॉरी, कितना अनुमंडल है डियर? जल्दी बताइए कमेंट करके कि इसके अंतर्गत कितना अनुमंडल आता है। तो 4 अनुमंडल जो आता है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा। तो डियर यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन था डिस्कस कर चुके हैं गिरिडीह जिला का। आपका होमवर्क ये है कि आपका गिरिडीह जिला का जितने भी पर्यटन स्थल है वो सब कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जिला के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।